हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हम छायावाद के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे और 60 क्वेश्चन जो है तो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम 61 से यहाँ पर शुरू करेंगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन जो है तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया? कौन सा छायावादी कवि है जिसे जो है तो आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? तो ऑप्शन तो यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत जी को। देखिए, आचार्य शुक्ल ने छायावादी कवियों में सुमित्रा नंदन पंत को सर्वाधिक महत्व दिया था और उन्होंने जो है तो छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद भी कहा था। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और देखिए, आचार्य शुक्ल ने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में भी एक माना है और उनकी जो कोमल कल्पना और प्रकृति के प्रेम के लिए उन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी और स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम, ये सब क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? तो देखिए, ये कविता किसकी है? तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ए सही हो जाए, सॉरी बी सही हो जाएगा, निराला की है। अगर महंगू महंगा रहा, ये जो कविता है निराला जी की है और प्रकाशित कब हुई है? तो 1954 में जो है तो ये प्रकाशित हुई है, 1954 में। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं इनकी। एक और कविता है, वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर वो कब प्रकाशित हुई है? तो 1937 में जो है तो वो कविता प्रकाशित हुई है। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी कविताएं हैं जैसे कि मौन, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुता, सच है बापू के प्रति, ये सब क्या है इनकी जो कविताएं हैं इनकी। और पेपर के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुता, ये तो बार बार पेपर में पूछी ही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, ये जो कथन है ये किसका है? तो देखिए, छायावाद का जो दर्शन है वो सर्वात्मवाद का दर्शन है, ये कथन किसका है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर जो है तो सी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी का ये कथन है। देखिए, बात करें अगर हम इनके जन्म के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ है वो 26 मार्च 1907 को हुआ है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिला में। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी 1987 में, 1987 में हुई है। देखिए, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने बहुत सारे काव्य संग्रहों की रचना भी की है। तो इनके काव्य संग्रह हैं जैसे निहार। निहार जो है तो इनका सबसे पहला जो काव्य संग्रह है वो माना जाता है निहार। ये जो है तो निहार 1930 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा रश्मि, फिर नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा। देखिए, यामा यह उनके लिए सभी काव्य संग्रहों का ये एक संकलन है और जिसमें उनकी प्रमुख कविताओं को एक साथ रखा गया है, किसमें? यामा में। यह जो है तो संग्रह उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित इसमें किया गया है, यामा में। अगर बात करें इनके रेखा चित्र और संस्मरणों की, तो वो हैं जैसे पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये इनके रेखा चित्र और संस्मरण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर, छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? देखिए, छायावाद की जो लघुत्रयी है उसमें जो है तो बात की गई है, यहाँ पर 64 क्वेश्चन है हमारे पास। छायावाद की लघुत्रयी में, वैसे छायावाद के 4 स्तंभ यहाँ पर दिए होते हैं, लेकिन लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, प्रसाद जी। देखिए, बात करें अगर हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो आती हैं जैसे अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, इरावती। जो इरावती है वो इनकी अपूर्ण रचना है, वो पूरी नहीं हुई है। इसके बाद आता है जैसे आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक। ये जो है तो जयशंकर प्रसाद की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी?
तो देखिए छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी, तो ऑप्शनिंग जो है तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। भगवान दीन जी के द्वारा जो है तो छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा दी गई है। बात करें हम छायावाद की, तो छायावाद जो है तो हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है जो द्विवेदी युग के बाद आया है। उसके बाद जो है तो छायावाद युग आया, और छायावाद युग का जो टाइम पीरियड है वो 1918 से 1936 तक है। और इस आंदोलन में जो है तो प्रकृति, प्रेम और भावनाओं को व्यक्त करने पर जोर दिया गया है। देखिए मुकुटधर पांडे जो हैं तो 1920 में छायावाद शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन ये शब्द छायावाद की काव्य की अस्पष्टता के कारण था। और लाला भगवान दी ने छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा दी है, जो कि अभी हमने पढ़ा है। और छोकरावाद जो शब्द है वो छायावाद के प्रति एक नकारात्मक और का व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। कौन शब्द? छोकरावाद शब्द जो है तो छायावाद के प्रति एक नकारात्मक और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण को ये दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा है। तो देखिए किसको? झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का जो प्रथम आविष्कार है वो किसने कहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और ऑप्शन जो है तो हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा, नंद दुलारे बाजपेयी जी। देखिए हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर नंद दुलारे बाजपेयी जी के बारे में, तो आचार्य जो नंद दुलारे बाजपेयी हैं, इन्होंने अपनी साहित्यिक आलोचना में झरना कविता को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है। और इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता और स्थूलता से हटकर प्रतीकात्मक शैली और सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया है। और वाजपेयी के अनुसार जो है तो झरना छायावाद की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये इनकी कोटेशन है वाजपेयी के अनुसार। तो वाजपेयी के अनुसार क्या है? झरना जो है तो छायावाद की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी को। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये कविता जो है तो प्रसाद के लहर काव्य संग्रह में शामिल है। कौन से काव्य संग्रह में? लहर काव्य संग्रह में ये प्रकाशित है, और वहाँ पर ही इसका संकलन किया गया है। और इस कविता में कवि ने एक ऐसे काल्पनिक लोक की कल्पना की है जहाँ प्रकृति का सौंदर्य और मानवीय संघर्षों का अभाव है। कवि बुलावा देकर शब्द का प्रयोग जो है तो एक ऐसे रास्ते की ओर संकेत करने के लिए करता है जो स्वाभाविक और सहज हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है। देखिए सर्ग भी हमें पता होने चाहिए, तो निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है। सबसे पहले कामायनी का पता होना चाहिए किसकी ये रचना है। तो कामायनी जो है तो जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। और कामायनी में जो है तो कुल 15 सर्ग हैं, और 15 सर्गों में सबसे पहले आता है हमारे पास चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म और ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। और जो ये कामायनी है, कामायनी का प्रकाशन कब हुआ है, तो 1936 में जो है तो इसका प्रकाशन हुआ है। किसका? कामायनी का। और 15 इसके सर्ग बताए, और यहाँ पर निर्वेद बताया गया था। तो निर्वेद के बाद कौन सा आता है, तो दर्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाना था। देखिए दर्शन, तो सबसे पहला कौन सा है? चिंता है, और सबसे लास्ट का आनंद है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये सब क्या हैं? तो कामायनी के 15 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला। अनामिका का द्वितीय संस्करण जो है तो कब निकला। तो देखिए द्वितीय संस्करण की यहाँ पर बात की गई है, तो 1938 में जो है तो ये संस्करण निकला था। बात करें अनामिका की, तो अनामिका जो यहाँ पर काव्य है ये किसका है, तो निराला की ये रचना है। निराला। और अनामिका का जो द्वितीय संस्करण है वो 1938 में यहाँ पर निकला है। नेक्स्ट है यहाँ पर, महाराज शिवाजी
जी का पत्र किस कवि की कविता है? महाराज शिवाजी जी का पत्र किस कवि की ये कविता है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो है तो डी सही हो जाएगा, निराला की ये कविता है। देखिए, अनामिका के बारे में हम बात कर रहे थे। इसका जो प्रथम संस्करण है वो 1922 में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय संस्करण जो है तो कहीं-कहीं पर जो है तो 1937 दे दिया है, कहीं पर 1938। जो भी यहाँ पर आएगा सबसे पहले ऑप्शन आपने उसके ऊपर टिक लगा देना है। तो यहाँ पर 1937 ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए हमने किसको चूज़ किया तो 1938 को यहाँ पर हमने देखा है। और महाराज शिवाजी जी का पत्र किस कवि की ये कविता है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, निराला की जो है तो ये कविता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।